हेलो एवरीवन। देखिए हमारा टॉपिक चल रहा था टैक्सोनॉमी का। टैक्सोनॉमी में मैंने आपको बेसिक टर्म्स के बारे में बताया था कि किस टर्म्स में की सिंगल यूनिट क्या है और वो कैसे उसकी स्ट्रक्चर्स होती है, वो सब मैंने आपको बताया था एक फ्लावर के बारे में। उसके बाद मैंने आपको एस्टिवेशन पढ़ाया था कि जो वो एंड्रोशियम गाइनोशियम और कैलिक्स कोरोला जो होते हैं उनके लगने का जो अरेंजमेंट होता है वो हमारा एस्टिवेशन होता था। तो एस्टिवेशन पढ़ाया, उसके बाद मैंने पढ़ाया था टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। तो देखिए टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस में मैंने बताया था कि इन्फ्लोरेसेंस पहले बताइए होता क्या है। इन्फ्लोरेसेंस जो होता है द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन थैलेमस, पुष्प के लगने के क्रम को हम पुष्प क्रम कहते हैं, ठीक है। तो वो होता है इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस में हमने दो प्रकार से पढ़ा था, रेसिमोस एंड साइमोस, जिसे हम हिंदी में असीमाक्षी पुष्पक्रम और ससीमाक्षी पुष्पक्रम कहते हैं। मैंने दोनों के बारे में डिफाइन किया था कि दोनों में क्या डिफरेंस है। उसके बाद रेसिमोस में हमारा क्या चल रहा था, रेसिमोस के टाइप चल रहे थे। रेसिमोस के टाइप में मैंने आपको 3 टाइप करवाए थे, फर्स्ट रेसिन, सेकंड वन इज स्पाइक एंड थर्ड इज पेनिकल, ठीक है। तो 3 मैंने आपको बताए थे। आगे हम स्टार्ट करते हैं फोर्थ टाइप ऑफ रेसिन इन्फ्लोरेसेंस। तो देखिए यहाँ पर फोर्थ है कैटकिन। कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस जिसे हम नतकणिश हिंदी में बोलते हैं, नतकणिश जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। तो नतकणिश यहाँ कैटकिन में देखिए क्या स्टेज हमें मिल रही है। देखिए फ्लावर किस तरह से अरेंज है। ये जो फ्लावर अरेंज है, ये एक फ्लावर है और ये लगे हुए हैं स्टेम पे। तो ये इनका जो अरेंजमेंट है लटकी हुई स्टेज में है इस तरह से। ऐसा कोई प्लांट देखा होगा आपने जहाँ पे ऐसे जो फ्लावर्स हैं वो लटकी स्टेज में मिलते हैं। जैसे शहतूत में हमें ऐसी स्टेज मिलती है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर जो ये फ्लावर है यूनिसेक्सुअल है। यूनिसेक्सुअल से मतलब समझते हो एक लिंगाश्री, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। यूनिसेक्सुअल मीन्स इसमें एक ही सेक्सुअल पार्ट प्रेजेंट होगा, या तो मेल होगा या फीमेल होगा, या तो एंड्रोशियम प्रेजेंट होगा या गाइनोशियम प्रेजेंट होगा। तो ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा, किसमें प्रेजेंट है, कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस में। और ये हमें कौन सी फैमिली में मिल रहा है, इसका एग्जाम्पल देखिए मोरेसी जो फैमिली होती है उस फैमिली में हमें ये मिल रहा है। उसका जैसे एग्जाम्पल है मोरस अल्बा, जिसे हम शहतूत बोलते हैं। मोरस अल्बा जिसे हम शहतूत बोलते हैं, कॉमन लैंग्वेज में देखा होगा आपने। उसका जो फ्लावर होता है वो ऐसे लटकी स्टेज में मिलता है, ये कैटकिन टाइप का होता है। तो इसका एग्जांपल मोरस अल्बा हो गया। और सोलिकेसी फैमिली इज आल्सो एग्जांपल ऑफ कैटकिन। तो देखिए सोलिकेसी फैमिली का एग्जांपल क्या आ जाएगा, सेलिक्स। तो ये 2 एग्जांपल हो गए किसके, कैटकिन के। इसी तरह ये कैटकिन है। आगे देखिए जो फिफ्थ टाइप ऑफ रेसिमोस है, फिफ्थ टाइप ऑफ रेसिमोस में स्पैडिक्स है। स्पैडिक्स में देखिए ये जो थोड़ा डिफरेंट टाइप का होता है। देखिए इसमें क्या स्ट्रक्चर है इसकी इन्फ्लोरेसेंस की। ये देखिए ये थैलेमस है, ये थैलेमस इसके ऊपर लगा हुआ है इन्फ्लोरेसेंस। तो यहाँ देखिए ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये फीमेल फ्लावर लगे हुए हैं। पहले बेस पे फीमेल फ्लावर लगे होंगे, अपर साइड पे क्या है, मेल फ्लावर लगे होंगे। और यहाँ पर एक अलग चीज हमें देखने को मिलती है जो कि बाकी सब में नहीं होती है, वो है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स या ब्रैकेट हम इसे कह सकते हैं। इसका काम क्या है, इसका काम है प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। तो ये अपेंडिक्स या ब्रैकेट जो है ये सिर्फ स्पैडिक्स में हमें मिल रहा है। और फीमेल फ्लावर और मेल फ्लावर इस तरह से अरेंज होती है। देखिए अनक्लोज होते हैं बाय ब्रैकेट्स, 1 और 2 ब्रैकेट्स, 1 या 2 ब्रैकेट इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसका एग्जांपल पोएसी फैमिली आ जाएगी। पोएसी फैमिली में मेज मक्का आप जानते हो, जिया मेज इसका एग्जांपल हो जाएगा। और म्यूसेसी फैमिली आ जाएगी। म्यूसेसी फैमिली, म्यूसा मीन्स बनाना, बनाना का बोटेनिकल नेम क्या है, म्यूसा। तो ये हो गया फिफ्थ टाइप ऑफ रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस स्पैडिक्स। सिक्स्थ देखिए कोराइन। कोराइन में देखिए क्या स्ट्रक्चर हमें दिख रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी, देखिए यहाँ पर जो फ्लावर हैं, ये जो फ्लावर लगे हुए हैं, ये फ्लावर एक ही लेवल पे हैं, बराबर लगे हुए हैं, एक ही लेवल पे लगे हुए हैं। ये जो यहाँ पर ये चीज है, ये इसे हम क्या बोल रहे थे, पेडिसिल। मैंने आपको बताया था पेडिसिल है ये स्ट्रक्चर, जहाँ से क्या है फ्लावर लगा हुआ होता है किसके साथ, स्टेम के साथ। स्टेम और फ्लावर को जोड़ने वाली जो स्ट्रक्चर होती है वो पेडिसिल कहलाती है, जिसे हम वृंत बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो फ्लावर है एक ही लेवल पे हैं और यहाँ जो पेडिसिल है वो काफी लॉन्ग है, इलोंगेट पेडिसिल प्रेजेंट है। स्ट्रक्चर देखिए डिफाइन मैंने किया हुआ है, साथ साथ नोट करते जाएं आप इसे। और एक एग्जांपल देखिए मेलोइडी फैमिली, जिसका एग्जांपल होगा आइबेरिस अमेरा, ठीक है। मेलोइडी फैमिली इसकी हो जाएगी, आइबेरिस अमेरा इसका एग्जांपल है। उसके बाद देखिए 7 टाइप ऑफ रेसिमोस इज अम्बल। अम्बल से देखिए इसको हम बोलते हैं हिंदी में पुष्प छत्र, इसे हम हिंदी में बोलते हैं पुष्प छत्र। टाइप किसका है, रेसिमोस का। तो अम्बल देखिए अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखने को मिलेगी। यहाँ पर देखिए जो फ्लावर का लेवल है ये सेम है, यहाँ पर भी फ्लावर का जो लेवल है वो सेम है, पर यहाँ पर एक फर्क है। क्या डिफरेंस है इन दोनों में, वो देखिए यहाँ पर स्टेम से जो पेटियोल है वो अलग अलग लगे हुए थे, अलग अलग पॉइंट से
यहाँ पर जो इनके ग्रो करने का जो पॉइंट है वो सेम है, सेम पॉइंट से लगे हुए हैं क्या, पेडिसिल, और पेडिसिल पे क्या लगे हुए हैं, फ्लावर लगे हुए हैं। तो ये डिफरेंस है किसमें, कोराइंग और अंबल में, जिसे हम हिंदी में पुष्प छत्र बोल रहे हैं। इसका एग्जांपल आप एपिएसी फैमिली लिख लीजिए, एपिएसी फैमिली। इसी तरह अंबल से मिलता जुलता एक और है कंपाउंड अंबल, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे संयुक्त पुष्प छत्र। लिखिए संयुक्त पुष्प छत्र। अब यहाँ कंपाउंड से क्या मतलब समझते हैं कि ये तो सिंगल है, अगर हम इसे ऐसे जोड़ देंगे, देखिए ये एक यहाँ जुड़ा हुआ है, एक यहाँ पर इस तरह से, ये ब्रांच होगी स्ट्रक्चर है, तो ये सिंगल ही। अब यहाँ पर ब्रांच टाइप से बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, कंपाउंड अंबल जो हमें मिलता है कोरिएंडर स्टाइलम, जिसे हम ऐसे कॉमन लैंग्वेजेस में धनिया बोलते हैं, कोरिएंडर स्टाइलम जिसे हम धनिया बोलते हैं, एपिएसी फैमिली का ही होता है, उसमें जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो इस टाइप का हमें मिलता है, इसे बोलते हैं कंपाउंड अंबल। आगे देखिए जो लास्ट है इसका रेसिमोस का टाइप है कैपिट्यूलम, कैपिट्यूलम जिसे हम हेड भी बोल सकते हैं, हेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है इसलिए हम हेड बोलते हैं इसे। इसमें देखिए क्या स्ट्रक्चर है, यहाँ पर ब्रैकेट प्रेजेंट है, मैंने आपको बताया था फ्लावर के बेस पे एक स्केल लाइक स्ट्रक्चर होती है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसे हम ब्रैकेट कहते हैं, हिंदी में हम इसे सहपत्र कहते हैं, हिंदी में हम इसे सहपत्र कहते हैं, इंग्लिश में हम ब्रैकेट बोलते हैं। जिसमें ये प्रेजेंट होता है उसे ब्रैक्टिएट बोलते हैं, जिसमें ये एब्सेंट होता है उसे ई ब्रैक्टिएट बोलते हैं, हिंदी में सहपत्री या सहपत्रहीन बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो फ्लावर है, ये जो फ्लावर है यहाँ लगे हुए हैं, ये फ्लावर है, ये फ्लावर लगे हुए हैं इस तरह से, इनकी जो एक्सिस है काफी स्पोलन है। इसका एग्जांपल देखिए सनफ्लावर, सनफ्लावर, गेंदा, गुलदाउदी, जो भी ऐसे फ्लावर होते हैं येलो और ऐसे ऑरेंज कलर के काफी सारे फ्लावर लगे हुए होते हैं, उनका जो हम देखते हैं कि ऐसे जो फ्लावर लगा हुआ है, ये फ्लावर लगा है, इसमें बहुत सारे पत्ते लगे हुए हैं, वो जो एक पत्ता होता है ना, वो एक पत्ता वो एक फ्लावर होता है और ये पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। कई लोगों को लगता है कि ये एक फ्लावर है, ये एक फ्लावर नहीं है, ये एक इन्फ्लोरेसेंस है। इसके जो एक पत्ता या एक पार्ट हम लेंगे वो क्या होता है, वो फ्लावर होता है। उस फ्लावर को देखिएगा, मान लीजिए ये उसका पत्ता है, यहाँ पर क्या लगा हो, मेल पार्ट लगा होगा, इसी तरह से ऊपर फीमेल पार्ट भी लगा होगा, ये स्ट्रक्चर होती है, और ये पूरा क्या है, इन्फ्लोरेसेंस है, ये पुष्पक्रम है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, फैमिली कौन सी आ गई, एस्ट्रेसी, एस्ट्रेसी फैमिली में हमें कौन सा एग्जाम्पल मिलता है, टेजिटस इरेक्टा, जिसे हम हिंदी में गेंदा बोलते हैं। गेंदे का जो फूल होता है ना, उसका बोटेनिकल नेम क्या है, टेजिटस इरेक्टा है, ठीक है। ये तो टाइप हो गए रेसिमोस के। रेसिमोस में मैंने आपको बताया था पहले रेसिन, स्पाइक, पेनिकल, कैटकिन, स्पेडिक्स, कोराइन, अंबल, कंपाउंड अंबल और कैपिट्यूलम, जिसे हम हेड बोलते हैं, इसे हिंदी में मुंडक बोलते हैं, लिख लीजिए। आगे हम बात करते हैं साइमोस की। रेसिमोस को हिंदी में क्या बोलते हैं, और सीमाक्षी, और सीमाक्षी पुष्पक्रम, और ऐसे ही हम साइमोस को क्या बोलते हैं, ससीमाक्षी पुष्पक्रम। देखिए ससीमाक्षी पुष्पक्रम। अब इसमें जो टाइप ऑफ साइमोस में हम देखेंगे तो हमें पहला मिलेगा मोनोकेजियल साइन, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे एक शाखी, एक शाखी, एक शाखी पुष्पक्रम या एक शाखी ससीमाक्षी पुष्पक्रम, पूरा नेम ऐसे बनेगा मोनोकेजियल साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। तो यहाँ हिंदी में क्या बनेगा, एक शाखी ससीमाक्ष पुष्पक्रम, ठीक है। अब मोनोकेजियल जो साइन है, मोनोकेजियल साइन में हमें 2 टाइप देखने को मिलते हैं। देखिए जो साइमोस है उसके टाइप कितने हैं, पहला है मोनोकेजियल, दूसरा होगा बाइकेजियल, वो मैं आगे लिखवाऊंगी अभी, तीसरा होगा पॉलीकेजियल। तो मोनोकेजियल में हमें 2 देखते हैं, ये देखिए पहला है हेलिकोइड, हेलिकोइड जिसे हम हिंदी में बोलते हैं कुंडली, जिसे हम हेलिकोइड को हिंदी में बोलते हैं कुंडली। तो देखिए ये जो कुंडल लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो कुंडल लाइक स्ट्रक्चर है, देखिए एक जो फ्लावर ऐसे लगा हुआ है तो उसके टर्मिनल साइड पे, ये फ्लावर की टर्मिनल साइड है, देखिए ऐसे ही इस फ्लावर की टर्मिनल साइड और इस फ्लावर की टर्मिनल साइड ये होगी, तो इस तरह से कुंडल लाइक स्ट्रक्चर बनी होती है ये वाली, इसे हम बोलते हैं हेलिकोइड। बॉस्ट्रिक्स भी बोलते हैं, हेलिकोइड भी बोलते हैं, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कुंडलित रूप ऑफ पुष्पक्रम, ये बोलेंगे, ठीक है। तो इसकी फैमिली कौन सी आ गई हमारे पास, एग्जांपल है बिगोनिएसी फैमिली आ जाएगी, और एग्जांपल क्या हो जाएगा, बिगोनिया, बिगोनिया फ्लावर आ जाएगा। फर्स्ट इसमें मोनोकेजियल साइन में पहला है हेलिकोइड, तो दूसरा देखिए स्कॉर्पियोइड,
दूसरा टाइप है स्कॉर्पियोड। तो स्कॉर्पियोड में देखिए ये जो फ्लावर कैसे लगे हुए हैं, एक फ्लावर यूं लगा हुआ है तो दूसरा फ्लावर उसकी टर्मिनल साइड पे, और इस तरह से ये लगे हुए हैं आपस में। ये कुंडल लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, एक सीधी स्ट्रक्चर है, ये देखिए सीधी है, एक फ्लावर ऐसे लगा तो दूसरा ऐसे, इस तरह से फ्लावर लगे होते हैं। इस तरह का जो स्ट्रक्चर होती है इसे हम बोलते हैं स्कॉर्पियोड टाइप। स्कॉर्पियोड टाइप इसकी फैमिली आ जाएगी रेनकुलेसी। स्कॉर्पियोड टाइप में रेनकुलेसी फैमिली आ जाएगी। रेनकुलेसी फैमिली जिसमें मेंबर होते हैं जैसे रेनकुलस हो गया, डायंथस हो गया, सॉरी डायंथस नहीं डेल्फिनियम, डेल्फिनियम रेनकुलेसी में आता है, तो वो फैमिली भी इसके अंदर एग्जाम्पल हो गया स्कॉर्पियोड का। नोट कीजिए इतना, स्कॉर्पियोड टाइप जिसे हम हिंदी में बोलते हैं कुटिल। स्कॉर्पियोड को हम हिंदी में बोलते हैं कुटिल। नोट कीजिए इसे। आगे हम बात करते हैं टाइप ऑफ साइमोज में। सेकंड है डाइकेजियल साइम। डाइकेजियल साइम डायग्राम बनाइए। ये थे रेसिमोस के टाइप, इसी तरह साइमोस के टाइप चलेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कुछ स्पेशल टाइप के इन्फ्लोरेसेंस के बारे में। कुछ स्पेशल टाइप के इन्फ्लोरेसेंस जो स्पेशल फैमिलीज में मिलते हैं, नॉर्मली हमें देखने को नहीं मिलते हैं, उनकी क्या क्या फीचर्स हैं, कैसी स्ट्रक्चर्स है, देखिए यहाँ लिखिए। सेकंड टाइप ऑफ साइमोस इज डाइकेजियल साइम। डाइकेजियल साइम जिसे हम बाइपैरस भी बोल सकते हैं। बाइपैरस, बाइपैरस। देखिए जिस तरह से ये डाइकेजियल है, ये मोनोकेजियल है। मोनो मीन्स वन होता है, यू नो वेरी वेल, मोनो मीन्स वन होता है एंड डाई मीन्स टू होता है। तो देखिए यहाँ पर मोनो के लिए मोनोकेजियल है, तो यहाँ मैं इसे यूनिपैरस भी बोल सकती हूँ। अगर इसे बाइपैरस बोल रहे हैं तो इसे यूनिपैरस भी कहा जा सकता है। लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, यूनिपैरस हम इसे बोलते हैं। उसका मतलब था एक शाखित, उसका मतलब था एक शाखित, तो इसका मतलब क्या होगा? द्विशाखित। द्विशाखित, द्विशाखित ससीमा पुष्पक्रम, ठीक है। बाइपैरस या डाइकेजियल साइन। इसमें देखिए स्ट्रक्चर किस तरह से होती है, इसमें जो फ्लावर अरेंज होते हैं वो किस तरह से होते हैं। ये ऐसे स्टेम है। मैंने आपको बताया था कि जो साइमोस टाइप होता है उसमें जो स्टेम होता है, स्टेम के टिप पार्ट पे क्या लगा होता है? फ्लावर लगा होता है, जिससे फ्लावर से क्या होता है, इनकी जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है, इनकी जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। इस तरह से बनाइए, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे फ्लावर लगा होगा टिप पे, क्योंकि साइमोस है, साइमोस में टिप पार्ट पे फ्लावर मिलता है, जिससे इनकी ग्रोथ लिमिटेड होती है, डिटरमाइंड होती है। इस तरह से फ्लावर लगे होते हैं। ये है बाइपैरस। ये देखिए दो ब्रांचेस निकल रही हैं, दो ब्रांचेस। अगर ये एक सिंगल देखिए तो ये किस कैसा है? मोनोकेजियल। ऐसे दो बना दिए ब्रांच तो ये क्या है? डाइकेजियल साइन बन जाएगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल लिख लिया आप। इसका एग्जाम्पल है जैस्मिन फ्लावर, जैस्मिन फ्लावर, ठीक है। ये हो गया डाइकेजियल साइन। इसी तरह क्या हो जाएगा? पॉलीकेजियल साइन हो जाएगा। पॉलीकेजियल साइन देखिए ये कैसे होगा? थर्ड टाइप लिखें आप, पॉलीकेजियल साइन। इसकी स्ट्रक्चर देखिए किस तरह से होती है। जैसे मैंने बताया यहाँ पे दो ब्रांचेस निकल रही हैं तो डाई बोल रहे हैं, उसी तरह से अगर दो से ज़्यादा ब्रांचेस निकलेंगी इस तरह से तो इसे हम क्या बोलेंगे? पॉलीकेजियल। ये देखिए ये इस तरह से फ्लावर अरेंज होंगे, ये ऐसे मोनोकेजियल, डाइकेजियल और पॉलीकेजियल, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या आएगा? एग्जाम्पल भी नोट करें। इसका एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, जिसकी फैमिली होती है एस्क्लेपिडिएसी, फैमिली होती है एस्क्लेपिडिएसी, ठीक है। ये हो गया पॉलीकेजियल साइन, पॉलीकेजियल साइन या मल्टीपैरस। जैसे हमने उसे यूनिपैरस बोला था, इसे हमने यूनिपैरस बोला, इसे बाइपैरस बोला, तो इसे हम क्या बोलेंगे? मल्टीपैरस। मल्टी मीन्स समझते हो ना? मल्टी मीन्स होता है मोर देन 2 और 3, ठीक है। अब लिखिए कुछ स्पेशल टाइप के इन्फ्लोरेसेंस होते हैं।
स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस बनाइए साथ साथ। इसके बाद फैमिलीज चलेंगी, जैसे आपकी पहली फैमिली होगी रेननकुलेसी, जिसका मेंबर होगा रेननकुलस। वो उस मेंबर के बारे में मैं आपको बताऊंगी। प्रैक्टिकली भी हम देखेंगे इस चीज़ को कि फ्लावर कैसे अरेंज होते हैं, कैसे इन्फ्लोरेसेंस होता है, लीव्स का अरेंजमेंट क्या होता है। तो यहाँ लिखिए स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, जिसमें लिखिए फर्स्ट है साइथियम। साइथियम, इसकी स्ट्रक्चर बनाए पहले आप, फिर मैं डिफाइन करती हूँ इसको, साथ साथ स्ट्रक्चर बनाते जाएं। ये जो सबसे बाहर वाली साइड मैंने बनाया है, ये है फीमेल फ्लावर, ध्यान रखिएगा, ये है फीमेल फ्लावर। इस तरह से इसके अंदर क्या होगी, वही स्ट्रक्चर, ओवरी बनी होगी, स्टाइल, स्टिग्मा, वो स्ट्रक्चर दिखेगी हमें। और जो स्टेमन वाला एंड्रोशियम वाला पार्ट है वो देखिए इस तरह से अरेंज होता है। मैंने आपको बताया था एंड्रोशियम का अरेंजमेंट ऐसे होता है। अब यहाँ पर एक डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, वो देखिए क्या है कि ये देखिए कि जो पेरिफेरी पर जो स्टेमन बनाए हैं मैंने, पेरिफेरी पर जो एंड्रोशियम बने हुए हैं वो कैसे हैं, शॉर्ट हैं। पेरिफेरी वाली साइड जो स्टेमन बनाए हैं वो शॉर्ट हैं, बट जो सेंटर में बनाए हैं वो लॉन्ग है। ये देखिए सेंटर वाले जो स्टेमन होते हैं, सेंटर वाला जो एंड्रोशियम वाला पार्ट है उसमें स्टेमन काफ़ी लॉन्ग है, फिलामेंट काफ़ी लॉन्ग है, जबकि जो पेरिफेरी वाला है वो शॉर्ट है। ये डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। ये है फीमेल फ्लावर। यहाँ पर हमें नेक्टर ग्लैंड भी देखने को मिलती है, ध्यान रखिएगा, इस तरह से अंदर वाली साइड लगी होती है, जिसे हम नेक्टर ग्लैंड कहते हैं। तो यहाँ लिखिए ये क्या है, फीमेल फ्लावर, ये है फीमेल फ्लावर। ये वाला कौन सा पार्ट है, एंड्रोशियम वाला, तो यहाँ लिखिए एंड्रोशियम। एंड्रोशियम लिखिए, यहाँ स्टेमन भी लिख सकते हैं आप, स्टेमन। स्टेमन क्या है, एंड्रोशियम की सिंगल यूनिट है, ठीक है। तो यहाँ लिखिए ये नेक्टर ग्लैंड है, नेक्टर ग्लैंड है, ठीक है। ये जो देखिए स्ट्रक्चर है ये किसकी है, साइथियम की है। ये स्ट्रक्चर है साइथियम की। यहाँ पर ये जो पेडंकल देखिए, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई है थैलेमस वाली पेडंकल जिसे हम बोलेंगे, ये देखिए काफ़ी स्वोलन है, फूला हुआ है। तो यहाँ लिखिए स्वोलन, स्वोलन स्ट्रक्चर, जिसे हम कप शेप्ड स्ट्रक्चर भी कहते हैं। कप शेप्ड स्ट्रक्चर है ये वाली, ठीक है। और ये जो पार्ट है, मैंने बताया ना फ्लावर के जो नीचे वाला पार्ट है जो उसको स्टेम से जोड़ता है, उसका नाम क्या था, उसका नाम है पेडिसिल। तो यहाँ पर देखिए ये जो पेडिसिल है काफ़ी लॉन्ग है। यहाँ पर जो पेडिसिल है फीमेल फ्लावर का वो काफ़ी लॉन्ग है। इस तरह से जो स्ट्रक्चर होती है साइथियम की है, ये साइथियम की स्ट्रक्चर है। इसमें हमें जो वो कंडीशन देखने को मिलेगी, बेसिपिटल और एक्रोपिटल सेशन हमें देखने को मिलेगा। मैंने आपको पहले एक्रोपिटल और बेसिपिटल सेशन बताया था रेसिमोज और साइमोज में। रेसिमोज में हमें एक्रोपिटल सेशन मिल रहा था, उसके क्या मतलब था कि देखिए जैसे जो फ्लावर बनता है, पहले जो फ्लावर बनता है, जो ओल्ड फ्लावर होता है वो तो टिप पार्ट पे होता है, और जो यंग फ्लावर होता है वो बेस वाली साइड होता है। तो इस तरह का जो सेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्रोपिटल और बेसिपिटल सेशन, ठीक है। इसे नोट कीजिए। इसकी फैमिली जो हमें मिलेगी, इसमें जो एग्जांपल हमें देखने को मिलेगा वो होगी यूफोरबिएसी। यूफोरबिएसी फैमिली होगी। तो मेंबर कौन सा हो गया, यूफोरबिया। यूफोरबिया मेंबर हो गया इसका, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ भी हमें क्या मिलेंगे, ब्रैकेट मिलेंगे देखने को, इस तरह से यहाँ पर ब्रैकेट लगे हुए होंगे। इन ब्रैकेट का जो चक्र बना हुआ है, इन ब्रैकेट का एक वर्ल्स जो बना हुआ है, ये देखिए जो ब्रैकेट बने हुए हैं, इन ब्रैकेट के वर्ल्स को हम क्या बोलते हैं, इन्वोल्यूकर। इसे हम बोलते हैं इन्वोल्यूकर। ये जो ब्रैकेट्स का वर्ल है इसे हम इन्वोल्यूकर बोलते हैं, ठीक है। सिंगल यूनिट क्या हुई, इन्वोल्यूकर हुई। तो यहाँ पर देखिए जो फीमेल फ्लावर है वो एक ही है, लेकिन जो एंड्रोशियम पार्ट है वो काफ़ी है। तो अगर हम रेशो देखें,
रेशियो देखें एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम का, तो क्या रेशियो आएगा हमारे पास? एंड्रोशियम का नंबर कितना है? मैनी। गाइनोशियम का नंबर कितना है? 1। ये देखिए, ये रेशियो है किसका? एंड्रोशियम और गाइनोशियम का, या मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर का। ठीक है, अब सेकंड लिखिए हाइपेंथोडियम। सेकंड जो स्पेशल टाइप में हम पढ़ेंगे हाइपेंथोडियम, सिंकोडियम भी जिसे हम बोलेंगे। देखिए इसकी स्ट्रक्चर किस तरह से बना होता है। ये हाइपेंथोडियम, हाइपेंथोडियम या सिंकोनियम में इसे बोलेंगे। हाइपेंथोडियम, सिंकोनियम भी हम इसे बोल सकते हैं। देखिए इसकी स्ट्रक्चर किस तरह से बनी होती है। ये इस तरह से अरेंज होते हैं, फ्लावर जो होते हैं वो इस तरह से अरेंज होते हैं सेंटर में। तो इसका नाम देखिए, ये जो ऊपर वाली साइड है ये फीमेल फ्लावर है, ये जो ऊपर वाली साइड बने हुए हैं अपर साइड जो होते हैं वो मेल फ्लावर होते हैं, अपर साइड मेल फ्लावर होते हैं। एंड जो लोअर साइड होते हैं वो फीमेल फ्लावर होते हैं, लोअर साइड होते हैं वो फीमेल फ्लावर होते हैं। लेकिन जो सेंटर में फ्लावर प्रेजेंट होते हैं उसे हम स्टेराइल फ्लावर बोलते हैं। जो सेंटर में प्रेजेंट होते हैं उसे हम स्टेराइल फ्लावर बोलते हैं, स्टेराइल फ्लावर। और यहाँ पर देखिए एक होल हमें देखने को मिलता है, ये जो होल होता है इसे हम बोलते हैं माइक्रोपाइल ओस्टियोल। माइक्रोपाइल तो ओव्यूल के अंदर बोलते हैं, यहाँ पर हम इसे ओस्टियोल बोलेंगे। यहाँ पर जो फ्लावर के 3 टाइप हमें मिल रहे हैं वो देख लीजिए, मेल फ्लावर है, फीमेल फ्लावर है और स्टेराइल फ्लावर हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो इन्फ्लोरेसेंस की जो एक्सिस है, ये जो मेन एक्सिस है जहाँ पर ये फ्लावर लगे हुए हैं ये फ्लैशी है, फ्लैशी एक्सिस है, फ्लैशी एक्सिस। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा फिग, अंजीर, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं फिग। एक और एग्जाम्पल लिख लीजिए पिपल, एक और एग्जाम्पल हो जाएगा पिपल। ये 2 फ्लावर है किसके अंदर? हाइपेंथोडियम में, सिंकोनियम में जिसे हम बोल सकते हैं। एक लास्ट टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस लिखिए वर्टिसिलास्टर। थर्ड है वर्टिसिलास्टर, वर्टिसिलास्टर टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। इसमें देखिए जो फ्लावर है वो किस तरह से अरेंज होते हैं, वर्टिसिलास्टर। इस तरह से फ्लावर दोनों साइड लगे हुए हैं, देखिए इस चीज को, यहाँ पर फ्लावर लगे हुए हैं, इसे बोलते हैं वर्टिसिलास्टर टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। ये हमें मिलता है लैमिएसी फैमिली में। ये देखिए ये आगे भी ब्रांच होता है इस तरह से, आगे भी काफी ब्रांच होता है ये इस तरह से। यहाँ पर भी क्या लगे होंगे? फ्लावर लगे होंगे। देखिए ये देखिए, इसका एग्जांपल आ जाएगा लैमिएसी फैमिली, इसका एग्जांपल आ जाएगा, लिखिए यहाँ देखिए लैमिएसी फैमिली, लैमिएसी फैमिली जिसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? अगर हम मेंबर की बात करें तो तुलसी इसके अंदर आती है लैमिएसी फैमिली में, जिसका बोटैनिकल नेम है ओसिमम, ओसिमम सैंक्टम, ओसिमम सैंक्टम इसका एग्जांपल हो जाएगा। अब देखिए मैं आपको रिपीट कर देती हूँ कि मैंने जो टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस करवाई हैं किस तरह से है। देखिए रेसिमोस और साइमोस हो गया था। रेसिम और साइमोस के बाद हमने कुछ स्पेशल टाइप इन्फ्लोरेसेंस के बारे में बात की है। जैसे पहला है साइथियम, साइथियम की स्ट्रक्चर आपके सामने है, एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, इसे नोट करते जाएं और इसे याद रखें। आगे फैमिलीज में मैं आपको बताऊंगी कि स्ट्रक्चर प्रैक्टिकली दिखाऊंगी कि कैसे दिखती है। ठीक है, तो ये हो गया साइथियम का। दूसरा है हमारे पास हाइपेंथोडियम जिसे हम सिंकोनियम भी बोल रहे हैं, और थर्ड है वर्टिसिलास्टर, थर्ड है वर्टिसिलास्टर। ठीक है, तो ये थे इन्फ्लोरेसेंस। आगे हम फैमिलीज के बारे में बात करेंगे। अभी यहीं तक।